रात का समय था। तेज हवा चल रही थी। अंधेरा हर तरफ था। सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। सड़क एकदम सुनसान थी। सिर्फ कभी कभी कोई गाड़ी गुजरती। उसी सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, लाल शादी का जोड़ा पहने, हाथ में चूड़ा, मांग में सिंदूर, चेहरा सफेद जैसे मौत का फरिश्ता। उसकी आंखें गहरी लाल थी। वो एक भयानक भूतिया दुल्हन थी। जो भी उसके जाल में आता उसका शिकार बन जाता था। जब भी कोई गाड़ी उस सड़क से गुजरती वो बेचारी बनकर रोती और मदद मांगती। रोकने वाले आदमी उसके शिकार बन जाते। उस रात भी एक काली एसयूवी सड़क से गुजर रही थी। अंदर एक नौजवान लड़का रवि, उसकी माँ सविता और पिता महेश बैठे थे। पापा, ये सड़क तो कितनी सुनसान लग रही है ना। ओ बेटा, गांव के रास्ते ऐसे ही होते हैं। तभी एक तेज औरत की चीख सड़क के किनारे सुनाई दी। रुको बेटा, ये कैसी चीख थी? रवि ने तेज ब्रेक लगाया। गाड़ी रुक गई। मैं देखता हूँ माँ, आप चिंता मत करिए। वो गाड़ी से उतर गया। उसने देखा कि एक लड़की लाल दुल्हन के जोड़े में सड़क के कोने पर रो रही थी। आप कौन हो? मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, अनाथ हूँ। एक गांव वाले ने मेरे से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की, इसीलिए मैं भागकर यहाँ आ गई, कहीं दूर जाने के लिए। उसका रूप और दुख भरी कहानी ने रवि का दिल पिघला दिया। ओ माँ, पापा हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। माँ ने सोचा बेचारी लड़की अकेली है, इसे मदद मिल जाएगी। ठीक है बेटा, इसे अंदर ले आओ। रवि उसे गाड़ी में बैठा ले आया। वो चुपचाप बैठी रही। गाड़ी फिर से चल पड़ी, लेकिन माँ के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। क्या होने वाला था? रवि अपनी माँ सविता और पिता महेश के साथ गांव के अपने फार्म हाउस पहुंच चुका था। वो अनजान लड़की थी, उसके साथ थी जो लाल शादी का जोड़ा पहने हुए थी, माथे पर लाल बिंदी, चेहरा एकदम फीका लेकिन आंखें गहरी लाल। माँ का मन अब भी बेचैन था, पर उसने सोचा शायद बेचारी लड़की सच में अकेली हो। बेटा, ये चुपचाप बैठी है, इसका नाम तो पूछो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीरा है। मीरा घर के अंदर चली गई। उसके आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे ये घर पसंद आ गया हो। सविता माँ सुबह उठकर किचन में गई, पर जो देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पूरा घर चमक रहा था। बर्तन धुले हुए थे, जमीन साफ चमक रही थी, कपड़े धुले हुए टंगे हुए थे। नाश्ता तैयार था, गर्मा गर्म पूरी और आलू की सब्जी। ये सब किसने किया? ये तो पूरा घर चमक रहा है। माँ जी, मैंने किया, ये सब मेरा फर्ज है, आपने मेरी इतनी मदद की। माँ हैरान थी, इतनी अच्छी लड़की आज तक उसने नहीं देखी थी। रवि भी मीरा से बहुत प्रभावित हो गया था। उसे मीरा की सादगी और सेवा भावना पसंद आने लगी थी। माँ के मन में डर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। रवि और मीरा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। वो साथ घूमने जाने लगे, बातें करने लगे। रवि तो मीरा पे दीवाना ही हो गया था। एक दिन रवि माँ के पास आया। माँ, मैं मीरा से शादी करना चाहता हूँ। क्या बेटा, तू शादी के खिलाफ था ना? पर माँ, मीरा अलग है, उस जैसी लड़की मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। माँ का दिल घबरा गया। उसे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन रवि इतना जिद्दी हो गया था कि माँ को हाँ करनी पड़ी। शादी धूमधाम से हो गई। गांव वाले भी खुश थे। मीरा अब रवि की पत्नी बन चुकी थी। शाम होते ही रवि अपने कमरे में चला गया। मीरा पीछे से आई। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। माँ का मन अभी बेचैन था, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक एक तेज चीख पूरे घर में गूंज उठी। ओह! माँ और पिता कमरे की तरफ दौड़ पड़े। रवि बेटा, दरवाजा खोल बेटा, कैसी चीख थी? बेटा दरवाजा खोल। अंदर से एक भयानक हंसी सुनाई दी।
माँ और पिता का खून जम गया। दरवाजा जोर से खुल गया। जो उन्होंने देखा उनके रूह सूख गई। मीरा हवा में उठी हुई थी। उसका लाल जोड़ा हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल, मुंह से बड़े बड़े दांत निकल आए थे। वो एक भयानक चुड़ैल थी। तुम सबको चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया मैंने। तू चुड़ैल है? हाँ, ये मेरा 16वां शिकार है। बस एक और जवान आदमी का खून पी लूंगी, तब मैं हमेशा के लिए खूबसूरत अमर लड़की बन जाऊंगी। रवि की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके गले से खून टपक रहा था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरा बच्चा। माँ और पिता पीछे हटने लगे, पर तब तक मीरा आगे बढ़ चुकी थी। माँ और पिता रवि की लाश के सामने खड़े कांप रहे थे। पूरा कमरा अंधेरे से भर चुका था। मीरा की लाल आंखें चमक रही थी, जैसे एक भयंकर रात का आतंक। मीरा, तू एक चुड़ैल है। हमें धोखा दिया तूने हमारे बच्चे को मारा। मैं सिर्फ एक चुड़ैल नहीं, मैं एक भूतिया दुल्हन हूँ जो मर्दों का शिकार करती हूँ। मीरा हवा में उड़ रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। मुंह से बड़ी सी लाल जीभ बाहर निकल रही थी। तुम दोनों भी मेरा शिकार बनोगे अब। शिकार। माँ जोर से भगवान का नाम लेने लगी। पिता कमरे से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमें छोड़ दे। ये क्या शादी थी? ये तो मौत का जश्न था। हमें जाने दे। इस गांव का हर आदमी मेरा शिकार बनेगा। तेरे बेटे का तो मैंने खून पी लिया। अब तुम दोनों ने मुझे देख लिया है। अब तुम भी मरोगे। माँ और पिता दोनों जोर से चीख पड़े। अगले ही पल पूरा घर अंधेरे में डूब गया और फिर एक तेज चीख के साथ सब शांत हो गया। अगली सुबह जब पड़ोसी घर आए तो उन्होंने देखा रवि की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसका लहू सूख चुका था। माँ और पिता भी मरे पड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट थी। मीरा वहाँ पर कहीं नहीं थी। इस घटना के बाद गांव में अफवाह फैल गई कि एक लाल दुल्हन सड़क के किनारे लिफ्ट मांगती है और जो उसे साथ ले जाता है उसकी मौत तय होती है। न्यूज़ चैनल में भी कवर किया। गांव की चुड़ैल दुल्हन क्या एक भूत है? लाल शादी का जोड़ा पहने एक औरत मर्दों को शिकार बना रही है। एक रात में पूरी फैमिली का कत्ल। कौन है ये भयानक आत्मा? गांव वाले रात को सड़क से गुजरना बंद कर चुके थे। कोई भी आदमी रात में अकेला नहीं निकलता था। लेकिन मीरा का आतंक यहीं तक नहीं रुका था। एक एक कर उसने और भी 5 आदमियों का शिकार किया जो नौजवान लड़के थे। कोई उसका चेहरा देखते ही बेहोश हो जाता, कोई रात को अपने बिस्तर पर मरा मिलता, कोई अपने ही घर में लाश बनकर पड़ा होता। पूरा गांव उसके डर से कांप रहा था। एक दिन एक और परिवार गांव की तरफ जा रहा था। पिता राजेश, माँ सुनीता, बेटा करण। ये परिवार अपनी फार्म हाउस जा रहा था 3-4 दिन के लिए वेकेशन पर। रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी। रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिर गया था, जिस वजह से उन्होंने दूसरा रास्ता लेना पड़ा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये वही रास्ता जहां भूतिया दुल्हन मर्दों का शिकार करती थी। गाड़ी तेज चल रही थी। तभी एक औरत की चीख सुनाई दी। रुको, ये किसकी चीख थी? करण ने गाड़ी रोक दी। सामने एक लड़की लाल दुल्हन के जोड़े में भीगी हुई सड़क के किनारे खड़ी थी। करण गाड़ी से उतरा और लड़की के पास गया। आप कौन हैं और इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हैं? बारिश भी तेज हो रही है। राजेश जी, ये बेचारी अकेली है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। करण उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखें गहरी लाल थी, जैसे जादू चल रहा हो।
अगले ही पल करण ने कहा, माँ पापा इसे अपने साथ ले चलो। मीरा की चुड़ैली मुस्कुराहट उसके होठों पर थी। एक और शिकार। अगली सुबह जब सुनीता माँ उठी तो उसने देखा पूरा घर चमक रहा था। बर्तन धुले हुए थे, कपड़े टंगे हुए थे, जमीन साफ थी, नाश्ता तैयार था। माँ सुनीता हैरान हो गई। ये सब किसने किया? तभी मीरा मुस्कुराती हुई सामने आई। माँ जी, मैंने किया है। ये मेरा फर्ज है क्योंकि आपने मेरी मदद की है। माँ उसे देखकर बेचैन हो गई। करण खुश था। वो उसकी तरफ घूरना बंद ही नहीं कर रहा था। कुछ दिन बाद करण अपनी माँ के पास आया। माँ मैं मीरा से शादी करना चाहता हूँ। माँ एकदम से चौंक गई और कहा, क्या क्या बेटा, तू शादी के खिलाफ था ना? लेकिन माँ मीरा अलग है, मुझे उससे शादी करनी है। माँ अंदर से कांप गई। उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने अपने मन में सोचा, ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। लेकिन करण की जिद के आगे उसे हाँ करनी पड़ी। लेकिन इस बार ये शादी पिछली बार जैसी नहीं थी। सुनीता माँ एक तंत्र विद्या करने वाली औरत थी। उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। एक तावीज करण के गले में पहना दिया। एक चमत्कारी राख लेकर रखी थी। मंत्र याद कर लिया जो चुड़ैल को जला सकते थे। शादी की रात करण और मीरा एक साथ कमरे में गए और तभी एक तेज चीख गूंजी। दरवाजा खुल गया। सुनीता और राजेश दौड़कर अंदर गए और जो देखा उनका खून जम गया। मीरा हवा में उड़ रही थी। उसका असली चुड़ैल रूप सामने आ चुका था। एक और मैं भूतिया दुल्हन हूँ। ये मेरा 16वां शिकार है। एक और खून और मैं अमर हो जाऊंगी। सुनीता माँ कदम आगे बढ़ा चुकी थी। तुझे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैं तेरी मौत बनूंगी। माँ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मीरा जोर से चीखी, ओम भूर्भुवः स्वाहा। चुड़ैल नष्ट हो। हवा का जोर बढ़ गया। कमरा हिलने लगा। मीरा चुड़ैल चीख पड़ी। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। रोको इन मंत्रों को, रोको। लेकिन फिर माँ ने थाली से चमत्कारी राख निकाली और मीरा पर फेंक दी। चुड़ैल की त्वचा जलने लगी, धुआं निकलने लगा। चुड़ैल चिल्लाने लगी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। रोको तुम इनसे, रोको इन सब चीजों को। मैंने बहुत साल इंतजार किया है इस दिन का। तुम ऐसा नहीं कर सकती। ओम क्रीम कालकाय नमः। चुड़ैल को नष्ट कर। मीरा की हड्डी फसली टूटने की चीखें गूंज उठी। पूरा गांव उन चीखों को सुन सकता था। इतने में बाहर गांव वाले भी भागते हुए आ गए। ये वही चुड़ैल दुल्हन है, जला दो इसे, जलाओ। मीरा एक आखिरी चीख मारकर जोर के झटके खाने लगी और फिर उसका पूरा शरीर जलने लगा। मीरा की आत्मा जले हुए कपड़ों के साथ भस्म हो गई। सब गांव वाले सुनीता माँ के सामने झुक गए। आपने हमें बचा लिया, आपने हमारे बच्चों को बचा लिया, आप एक महान तांत्रिक हैं। गांव वाले खुशी मना रहे थे क्योंकि सुनीता माँ ने खतरनाक खूनी चुड़ैल को मार डाला था। सुनीता माँ मुस्कुरा रही थी। सब लोग मीरा के भस्म को देख रहे थे जो हवा में उड़ चुकी थी। अब वो रास्ता फिर से सुरक्षित हो चुका था। अब लोग बिना डर के उस सड़क से गुजरते थे। सुनीता माँ, राजेश और करण शहर लौट गए। लेकिन एक रात करण अपने कमरे में सो रहा था। हवा शांत थी, सब कुछ ठीक था। तभी एक आवाज सुनाई दी धीरे से, करण, करण, मुझे भूल गए तुम? क्या मुझे भूल गए? मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी। तभी आईना टूट गया। करण एकदम कांप उठा।
क्या वाकई में मीरा चुड़ैल खत्म हो चुकी थी? ये तो सिर्फ वक्त ही बता सकता है। रात का समय था। आसमान पर घनेरे बादल छाए हुए थे। बिजलियां चमक रही थी और हवा ऐसी चीख रही थी जैसे किसी की आत्मा तड़प रही हो। एक सुनसान जंगल के बीच एक पुराना झिलमिलाता महल खड़ा था। काली हवेली। ये जगह लोगों के लिए एक श्रापित स्थान थी जहाँ सिर्फ मौत का साया रहता था। इसी हवेली में 3 गर्भवती चुड़ैलें रहती थी, कामना, वसुधा और तृष्णा। तीनों एक श्राप से बंधी थी और किसी इंसान की बलि चढ़ाना उनकी जरूरत थी। मगर आज रात अलग थी। आज का चांद खून से लाल हो चुका था। ये एक शगुन था कि आज कोई भयानक घटना होने वाली थी। कामना काली साड़ी में बड़ी सी कोक लेकर हवेली के भीतर चुपचाप चल रही थी। उसकी लाल आंखें छुपाए नहीं छुप रही थी। तभी कामना चुड़ैल धीरे से कहती है, वक्त आ गया है, ये रात सिर्फ हमारी होगी, हमारी। कामना चुड़ैल की बातें सुनकर वसुधा चुड़ैल, जो एक बड़ा सा झाड़ू लेकर हवेली के कोने में बैठी थी, मुस्कुराई। उसका पेट भी बड़ा हो चुका था, जैसे कोई राक्षसी संतान जन्म लेने वाली हो। एक नया जीवन, एक नई बलि। हमें बस एक मासूम इंसान चाहिए, इंसान। तृषा चुड़ैल, जो सबसे डरावनी थी, अपने बड़े बड़े नाखून एक पत्थर पर रगड़ रही थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, मगर उसकी कोख में एक अजीब सी ताकत थी। इस बार सिर्फ एक नहीं, 3 बलि चाहिए, 3। हमारी कोख और भूखी है, भूखी। तीनों चुड़ैलें एक दूसरे को देखती हैं। तभी अचानक हवा और तेज हो जाती है। एक चील जोर से चीख मारती है और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। आज की रात अंधेरों की रात होगी। आज की रात बस अंधेरों की रात होगी, भयानक, तूफानी। कामना चुड़ैल के होठों से ये शब्द निकलते हैं। एक बेचैन रात शुरू हो चुकी थी। क्या होने वाला था? कौन बलि चढ़ने वाला था? हवा और भी ज्यादा तेज हो जाती है। कामना, वसुधा और तृषा चुड़ैल ने अपनी लाल आंखें एक दूसरे की तरफ उठाई। उनके पेट भारी हो चुके थे, मगर उनकी आत्माओं की भूख अभी भी जिंदा थी। अब वक्त आ गया है शिकार ढूंढने का। हाँ, एक ऐसी आत्मा जो डर से कांप जाए, जिसे हम आज रात अपनी बलि बना सकें। तृषा चुड़ैल अपने लंबे नाखूनों पे काली मिट्टी लगाते हुए बोली, इस बार कोई बच नहीं सकता। जिसे हम चुनेंगे वो सिर्फ हमारा होगा और वो हमें निराश नहीं करेगा। तीनों हवा में उड़ने लगी। उनकी हवेली से बाहर निकलते ही जंगल का हर पेड़ कांपने लगा। कुत्तों की चीखें सुनाई देने लगी। पानी से भरी झील का पानी अचानक काला पड़ गया। ये एक अशुभ संकेत था। उसी वक्त एक नए शिकार की आहट उनके कानों तक पहुंची। एक जवान लड़का आरव जंगल से गुजर रहा था। वो एक अनाथ बच्चा था जो रात को एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, बिना किसी को पता चले। उसके कपड़े गीले हो चुके थे। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें थी। बारिश की वजह से उसके कपड़े गीले हो चुके थे। ये लड़का अकेला है, इसका खून ताजा है। बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी। वसुधा चुड़ैल ने अपनी लाल जीभ बाहर निकाली। वो बहुत लंबी थी।
मुझे इसका डर देखना है। जब ये चीखेगा तब बहुत मजा आएगा। त्रिशा चुड़ैल हवा में गोल गोल घूमती है और एक झरने के पास उतर जाती है। हम इसे एक ऐसा डर देंगे जो इसने कभी महसूस नहीं किया होगा। आरव जंगल के रास्ते पर चलते चलते रुक जाता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो इधर उधर देखता है पर जंगल में अंधेरा ही अंधेरा है। कौन है वहाँ? कोई है वहाँ? हवा तेज हो जाती है। एक बड़ा सा पेड़ अचानक तेज हवा के साथ गिर जाता है। झाड़ियों के बीच एक काली परछाई निकलती है। ये परछाई धीरे धीरे आरव के पास आने लगती है। वसुधा चुड़ैल अपनी बड़ी लाल आंखों से उसकी तरफ देखती है। आज की ये तूफानी रात तेरी नहीं हमारी है। आरव का कलेजा मुंह तक आ जाता है। वो डर के मारे पीछे हटने लगता है पर उसके पैर दलदल में फंस जाते हैं। अब कोई नहीं बच सकता, हमसे कोई नहीं बचेगा। ये भयानक तूफानी काली रात शुरू हो चुकी है। शुरू। तीनों चुड़ैलें एक साथ जोर से चीखती हैं। उनकी चीख इतनी भयानक होती है कि जंगल का हर पेड़ कांप उठता है। आरव की आंखें डर के मारे बंद हो जाती है। आरव की सांसें तेज हो गई थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे उसे पता था कि आज उसकी मौत तय है। बिजली जोरों से कड़क रही थी। बादल काले छाए हुए थे। अभी भयानक तूफानी रात में बारिश होने वाली हो। आज की ये रात हमें नया बलिदान मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, शुरुआत। इससे पहले हम इसे डर का असली एहसास दिलाएंगे। वसुधा चुड़ैल अपनी लाल जीभ को छाती तक बाहर निकालती है। एक ऐसी चीख जो इस रात को और भयानक बना दे। आरव झाड़ियों के बीच सबका खड़ा था। उसके पैर दलदल में थे और चुड़ैलें धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए फलों की बू जिसमें खून की बू मिलती है। नहीं, मुझे जाने दो। कोई है? कोई मदद करो मेरी। आरव की बातें सुनकर चुड़ैलें जोर से हंस पड़ती हैं। ये जंगल सिर्फ हमें सुनता है, कोई नहीं आएगा तुझे बताने। तभी जोर की बिजली का कड़कना सुनाई देता है। बिजली की चमक से कुछ पल के लिए जंगल रोशन हो जाता है और आरव एक पेड़ का सहारा लेकर जोर लगाता है। वो गिरने ही वाला था कि अचानक उसका पैर दर-दर से निकल जाता है। वसुधा चुड़ैल गुस्से से चीखती है। ये भाग नहीं सकता, नहीं भाग सकता। आरव हवा की तरफ जंगल के अंदर दौड़ता है। उसकी सांस अटक रही थी मगर उसके अंदर बचने की चाहत अभी भी जिंदा थी। उसके पैर पत्थरों और सूख गए हुए पत्तों पर पड़ रहे थे। लेकिन तभी अजीब सी आवाज उसके कानों तक पहुंची। इसने सोचा कि ये बच सकता है। ये तो बस हमारी मंशा को और भड़कने के लिए भाग रहा है। आरव समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक तरफ गहरा जंगल था, दूसरी तरफ तीनों गर्भवती भयानक चुड़ैलें जो उसका शिकार करने वाली थी। तभी हवा और तेज हो गई। चुड़ैलों के चेहरे और भयानक हो गए। उनकी आंखें रक्त रंग की चमक रही थी और हमारी भूख सिर्फ इसकी चीखों से मिटेगी। ये लड़के, अब तो इंसान नहीं, बस हमारी भूख मिटाने का खाना है, खाना। आरव अब तक गिर चुका था। उसके कपड़े फट चुके थे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसका हर एक पल मौत की तरफ बढ़ रहा था। जोरों की बारिश हो रही थी।
बारिश के साथ साथ हवा भी तेज हो रही थी, जैसे ये तूफानी काली रात किसी को चीख चीख कर आरव की मदद के लिए बुला रही हो। आरव जमीन पर पड़ा था, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। चुड़ैलें उसके आसपास घूम रही थी। उनकी भयानक हंसी जंगल की शांति को तोड़ रही थी। आज चांद भी गवाह है, ये लड़का अब जीवित नहीं बचेगा। ये भयानक तूफानी रात हमारा मजा और भी बढ़ा रही है। हमारी संतानों को शक्ति चाहिए, तभी हमारी संतानें इस दुनिया में जन्म लेंगी। इनकी आखिरी चीख उन्हें जन्म देगी। आरव अनाथ था, फिर भी उसके मन में जीने की इच्छा थी। वो चुड़ैलों से विनती कर रहा था। वसुंधा चुड़ैल अपने नाखून आरव की तरफ बढ़ा रही थी। नहीं, कोई बचाओ मुझे, कोई तो बचा लो, कोई मेरी मदद करो। तुम तीनों चुड़ैलें मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं। लेकिन जंगल में सिर्फ तीनों चुड़ैलों की हंसी गूंज रही थी। तूफान और तेज हो गया, पेड़ झूलने लगे और पत्तों की सरसराहट मौत का गीत गाने लगी। तभी एक जोर की बिजली चमकती है, जंगल पल भर के लिए रोशन हो जाता है और तब एक आश्चर्यजनक चीज होती है। अचानक एक तीखी रोशनी आसमान से जमीन पर गिरती है। रोशनी को देखकर चुड़ैलों की चीखें निकल जाती है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। त्रिशा चुड़ैल अपनी आंखों को ढांक लेती है। ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रकाश, ये रोशनी, ये चमक मुझे जला रही है। बंद करो इसे। कोई हमें बचा लो, कोई हमारी मदद करो, कोई हमें ये रोशनी से बचाओ। हम ये रोशनी सहन नहीं कर सकते। कोई बंद करो इस रोशनी को। वो तीनों चुड़ैलें पीछे हटने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दूर ढकेल रही हो। आरव अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि एक चमकदार रोशनी उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाकर चमक रही है। तूफान भी थम रहा था, हवाएं कम हो रही थी। तभी उस रोशनी के बीच तीनों चुड़ैलों को एक आवाज सुनाई देती है। आरव भी वो आवाज सुनने लगता है। आवाज बहुत ही ठंडी थी, मीठी थी, जैसे कोई अच्छी आत्मा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आरव की मदद कर रही हो। और कितने लोगों का बलिदान लोगी कामना? कब तक भूख से तड़पती रहोगी वसुधा? त्रिशा, कब तक अपनी शैतानी शक्तियों से लोगों को डराओगी? आवाज को सुनते ही चुड़ैलों के चेहरे पर डर का साया छा जाता है। तीनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। तीनों अपने पेट पर हाथ फैलाती हैं और अपने पेट में पल रहे भूतिया शैतानी बच्चों को देखने लगती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। ये आवाज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई बंद करो इस आवाज को। नहीं, ये संभव नहीं है। ये रोशनी हमें बर्बाद नहीं कर सकती। इस दिन का हमने 9 महीनों से इंतजार किया है। हमारे बच्चे जन्म लेने वाले हैं और इस दुनिया पर राज करने वाले हैं। हमें कोई शक्ति रोक नहीं सकती। नहीं त्रिशा बहन, मैं महसूस कर सकती हूँ, ये हमारी अंतिम घड़ी है। हमारा जाने का समय आ चुका है। साथ में हमारे बच्चे भी ये दुनिया में कभी जन्म नहीं लेंगे। मैं महसूस कर सकती हूँ। देखो, तूफान भी थम रहा है। रोशनी और तेज हो जाती है और तीनों चुड़ैलें जोर से चीखती हैं। एक तेज तूफानी हवा उठती है, उनका शरीर हिलने लगता है और धीरे धीरे उनका कालापन मिटने लगता है।
आरव मूर्ख जैसे एक सब देख रहा था। तभी तीनों चुड़ैलें एक तेज धुंध के रूप में बदल जाती हैं और एक जोर के तूफान के साथ हवा में समा जाती हैं। रोशनी धीरे धीरे धीमी हो जाती है, सब कुछ शांत हो जाता है। तूफान भी पूरा का पूरा शांत हो चुका था। आरव अपने आसपास देखता है, जंगल वैसे ही था, लेकिन चुड़ैलें गायब हो चुकी थी। उसका शरीर अब भी कांप रहा था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। वो जोर जोर से सांस लेने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं जिंदा हूँ, ऊपर वाले ने मेरे लिए मदद भेजी। लोग सच ही कहते हैं, भले लोगों का अच्छे लोगों का ऊपर वाला रक्षक होता है। मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया। ये तूफानी रात में मैं बच गया। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराता है, जैसे जंगल भी उसे कह रहा हो कि तूफानी रात खत्म हो चुकी है, अब वो सुरक्षित है। वो जोर से उठता है और बिना पीछे देखे जंगल से भाग जाता है। उसका दिल अब भी घबराया हुआ था, लेकिन उसकी जान बच चुकी थी। ये एक ऐसी तूफानी रात थी जो वो कभी नहीं भूल सकेगा। उस दिन के बाद किसी ने भी उस जंगल में किसी चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन आज भी जब वो रात आती है, जब तूफान आता है, कुछ लोग कहते हैं कि हवा में एक हल्की चीख सुनाई देती है, चुड़ैलों की, जैसे कोई अब भी वापस आने की कोशिश कर रहा हो।